नमस्कार। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं गणेश गनी के काव्य संग्रह वो सांप सीढ़ी नहीं खेलता की समीक्षा। इस समीक्षा को लिखा है प्रसिद्ध कवि और लघु कथाकार मनोज चौहान ने। हिमाचल प्रदेश के प्रयोगवादी कवियों में शुमार गणेश गनी के कविता संग्रह है वो सांप सीढ़ी नहीं खेलता ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इस संग्रह में कुल 59 कविताएं हैं जो अनुभवों की भट्टी में तप कर उपजी हुई कविताएं हैं। गणेश गनी हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी के रहने वाले हैं। उनके इस संग्रह में प्रकाशित कई कविताएं वहां के लोक जीवन, प्रकृति और स्वर्णिम स्मृतियों की जादुई भाषा, शिल्प शैली और खूबसूरत बिंबों को दर्शाती है। उनकी कविताएं पाठकों को सोचने पर मजबूर करती हैं। संग्रह की पहली कविता पीछे चलने वाली पगडंडियां अपनी जमीन और परिवेश से गहरे जुड़ाव को तस्दीक करती है। साथ ही पिता की अपने बच्चों के प्रति कुर्बानी का सटीक बिंबों के माध्यम से वर्णन करती है। कुछ पंक्तियां देखिए। पिता की भूमिका में बिच्छू का पिता होना बड़ी बात है, उसके डंक और जहर की तुलना में। उसके शरीर का बचा हुआ घेरा इस बात की देता है गवाही कि नहीं कि उसने उप तक पीठ पर बैठे बच्चे ही जब चट कर गए धीरे धीरे पूरी पीठ। मां का विदा होना सबसे हृदय विदारक घटना है, क्योंकि मां ही हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व की सर्जक होती है। मैं कहानी सुना रहा नामक कविता की ये पंक्तियां भाव विभोर कर देती हैं। कितने वर्ष बीत गए, तुम्हारे पैर छुए और फिर गले लग अपने दुख आंखों से बहा आए। आंख खुली तो देखा अभी भोर का तारा पहरेदारी में जाग रहा है, जबकि तुम्हारा इंतजार अब भी बैठा है ठीक उसी जगह दहलीज के बाहर पत्थरों की पहली सीढ़ी पर। कवि गणेश गनी की कहन की शैली लीक से हटकर है, जो पाठक को ग्रामीण अंचल की स्थानीयता के साथ साथ एक अलौकिक लोक में ले जाती है। वो चुप रहता है नामक कविता में वे लिखते हैं, जब लगता है कि वो कुछ नहीं कर रहा, दरअसल तब वो इंद्रधनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बारे में सोच रहा होता है। उसका खेतों में टहलना अजीब है। वो पेड़ों से बातें करता है, पत्तों से हरियाली मांगकर जेबें भरता है, फूलों को मशवरा देता है। कविता संग्रह के शीर्षक का प्रतिनिधित्व कविता की कुछ पंक्तियां करती है। उसके अपने खेल है, वो सांप सीढ़ी नहीं खेलता और ना ही शिकार। जब लगता है कि वो कागज के जहाज उड़ा रहा है, उस क्षण वह हवा में जाकर घूमती पृथ्वी को निहार रहा होता है। पार की धूप नामक कविता कठिन जनजातीय ग्रामीण परिवेश को चित्रित करती है। नदी में आई बाढ़ आदिवासी जीवन की जिजीविषा को क्षीण तो नहीं कर पाती, लेकिन अवरोध जरूर पैदा कर देती है। नदी की एक ओर बसा गांव अपनी रोजमर्रा के जीवन यापन के लिए उस पार की प्राकृतिक संपदा पर भी निर्भर है। अब आवाजाही झूला पुल के टूटने से थम जाती है तो यह स्थिति कितनी भयावह होती है। उस दृश्य को कविता के माध्यम से कवि ने बखूबी उकेरा है। कविता की पंक्तियों की वानगी लिखी। आज हवा सांस को रोके खड़ी है, विश्वकर्मा देख रहा है। चट्टान की मुडेर पर बच्चों संग बैठे हैं नल और नील भी। ये दोनों हैरान है कि सीख रहा है कैसे विश्वकर्मा। एक बूढ़े शौराल से दस्तकारी, तीनों अचंभित हैं कैसे 60 आदिवासी बुनेंगे पुल का आना वाला। पूंजीवाद के इस तथाकथित विकासशील समय में
आज वंचित मजदूरों और किसानों के एक बड़े वर्ग के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसी मार्मिक व्यथा को कवि ने उसकी वीर गाथा नामक कविता के शब्दों में पिरोया है। गणेश गनी के पास सहज और कम शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर है और कुछ कविताओं में व्यंग्य की धार बहुत तेज है जो बहुत गहरे तक असर छोड़ती है। कुव्यवस्था, राजनीतिक मौका परस्ती और देश में फैले भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करती कविता एक आदमी जश्न मना रहा है कि पंक्तियां सोचने पर मजबूर कर देती है। इस देश के मालिक हैरान है कि उनके बच्चों की जेबों में नहीं भरे गए चांद तारे, पटवारी अब भी लेता है चाय पानी, डीसी का दफ्तर बंद रहता है आम आदमी के लिए, आज भी विधायक अपने एरिया का थानेदार है, प्रधानमंत्री को लगता है जश्न मनाना जरूरी। संग्रह की अंतिम कविता दिवंगत चर्चित जनवादी कवि सुरेश सेन निशांत पर लिखी गई है। निशांत का जाना वास्तव में हिमाचल के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य में भी पूरे साहित्य जगत की अपूरणीय क्षति है। वे लिखते हैं, कवि जैसे तुम्हें पता था तुम अब इस धरती पर अधिक दिन नहीं रहोगे, इसलिए तुमने उल्हाना दिया, प्रेम भरी धमकी दी पहली बार, जैसे कि तुम ये अवसर खोना नहीं चाहते थे। इस बार जो तुमने उत्सुकता दिखाई, सुरेश सेन निशांत, वो अजीब थी। जोबनू इस संग्रह की लंबी कविता है जिसमें पांगी घाटी के स्थानीय शब्दों का प्रचुर संख्या में उपयोग किया गया है। वहां के आमजन के रोजमर्रा के संघर्षों और जीवन शैली की झलक इस कविता में साफ नजर आती है। इसके अलावा इस संग्रह में यह समय नारों का नहीं हो सकता, ये उत्सव मनाने का समय है। कंधारी के 24 पौधे, हवा और समय हवा को जाने नहीं देगी, घुट रही है हवा, थोड़ी मिट्टी मांगने आया हूं, वे झरने से लौट आया, किससे चलते हैं बिल्ली के पांव पर, उसकी पीठ पर झुक जाती है बतकों के पैरों की थकान, बसंत धूप ऊंचे धारों पर, पितर माऊट करेंगे पृथ्वी का लोक नृत्य, घुरेई कहाँ नाचेगी, जोरदार सन्नाटा आग पहरे, पहली प्रेम कविता में देर भली, नदी जानती है प्रशस्ति के पीछे, बच्चे की गुल्लक तक परछाई, जब कांधे पर हवा बैठकर कहे उस तक कोई ना पहुंचे, चेहरे कितनी सांसें पिस गई, आप समझते हैं कल्प इतिहास समय के पास सुरक्षित है, बस घुटता रहता है दरवाजा, जू के पेट में हाथी, एक रात का अंतिम पहर, जब भेजता था चिट्ठियां आदि महत्वपूर्ण कविताएं शामिल है जो रोचकता लिए हुए हैं, जिन्हें पढ़ते हुए पाठक भीतर तक उनमें डूबता चला जाता है। गणेश गनी की कविताएं आंचलिकता से वैश्विकता की ओर ले जाती है। कविताओं में जहां किसान, मजदूर और वंचित वर्ग के संघर्षमय जीवन का पक्ष उजागर होता है, तो वहीं दूसरी ओर प्रकृति, जल जंगल, जमीन के प्रति भी सजगता का संदेश है। इस संग्रह में समाहित कविताओं को पढ़कर सुकून की अनुभूति होती है। इन कविताओं से गुजरना मानो कठिन समय को जी लेना और उसमें उबरने जैसा है। बिंब, रूपक और प्रतीकों की मौजूदगी गनी की कविताओं की ताकत है और उन्हें अलग से चिन्हित करती है। तो श्रोताओं, ये थी गणेश गनी के काव्य संग्रह वो सांप सीढ़ी नहीं खेलता की समीक्षा। इस समीक्षा को लिखा था कवि और लघु कथाकार मनोज चौहान जी ने।